गाजा में जंग शुरू होने के ठीक 3 दिन बाद 10 अक्टूबर 2023 को यमन के हौथी या अंसरुल्लाह ग्रुप ने धमकी दी कि अगर अमेरिका ने गजा के मसले में दखल दिया तो उसकी तरफ से इजराइल पर मिसाइलें और ड्रोन दागे जाएंगे। जब अमेरिका ने इजराइल को गोला बारूद भेजा तो जंग के 9 दिन बाद हूथी ने इजराइल पर एक तरफा हमला करने वाले ड्रोन और क्रूज मिसाइलों की बौछार शुरू कर दी। इसके कुछ दिन बाद हौथीज ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल दागकर हमला बढ़ा दिया, जिसे इजराइल के एरो 2 डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया। आगे हम हूथीज की मिलिट्री पावर और उसके जंगी तरकश में मौजूद घातक हथियारों के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप जरा जान लीजिए कि हूथीज हैं कौन, उनका राइज कैसे हुआ और उनकी हिस्ट्री क्या है। لسنا مستعدين أن نرى اليهود يعبثون في البلاد الإسلامية هنا وهنا فنسقط. हूथी लड़ाकों का ताल्लुक इस्लामिक देश यमन से है। यमन में करीब 60% आबादी सुन्नी मुसलमानों की है, जबकि शिया फिरके की आबादी करीब 35% है। हूथी लड़ाके शिया फिरके से आते हैं। उनकी बैकबोन शिया देश ईरान है। यमन में एक मुद्दत से शिया और सुन्नियों के बीच संघर्ष चला आ रहा है। ऐसे में शियाओं की आवाज़ को ताकत देने के लिए 1990 के दौर में शिया मुस्लिमों ने एक बागी गुट या विद्रोही संगठन का गठन किया, जिसे हौथी या हूथी कहते हैं। यह अल्पसंख्यक शिया जैदी समुदाय का एक हथियारबंद गुट है। इसका मकसद है दुनिया से अमेरिका और इजराइल समेत पश्चिमी देशों के दबदबे को खत्म करना। إذا كان لدى الأمريكي التوجه أن يصعد أكثر وأن يورط نفسه أكثر. हुसैन बदरुद्दीन अल हूथी ने इस हूथी विद्रोहियों के गुट की नींव रखी थी। उन्हीं की लीडरशिप में इस ऑर्गेनाइजेशन ने यमन के तब के राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह और यमन की सरकार के खिलाफ लड़ाई छेड़ी। हूथी गुट का गठन साल 1990 में राष्ट्रपति अब्दुल्ला सालेह के करप्शन से लड़ने के लिए हुआ था। जैसा कि अभी आपको मैं बता चुका हूं कि इसके संस्थापक हुसैन अल हूथी थे। उन्हीं के नाम पर इस संगठन का नाम हूथी पड़ा। हूथी विद्रोही अमेरिका और इजराइल को अपना दुश्मन मानते हैं। वो ईरान के हिजबुल्ला और फिलिस्तीन के हमास को सपोर्ट करते हैं। साल 2004 में यमन की सेना ने हुसैन बदरुद्दीन अल हूथी को मार गिराया था। बदरुद्दीन की मौत के बाद 10 साल के अंदर ये संगठन इतना मजबूत हो गया कि इसने साल 2014 में यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया। साल 2014 में वो राष्ट्रपति के पद पर अली अब्दुल्ला सालेह के उत्तराधिकारी बने अब्दुल बुर्स मंसूर हादी के खिलाफ उठ खड़े हुए। इस कदम से हूथी सियासी तौर पर यमन में काफी मजबूत हो गए। साल 2015 में हूथी विद्रोहियों ने यमन के सादा प्रांत पर कंट्रोल कर लिया। इसके बाद राष्ट्रपति हादी यमन छोड़कर विदेश भाग गए। सऊदी अरब ने सैन्य दखल से हूथी विद्रोहियों को हटाया और फिर से हादी सत्ता में आ गए और फिर हूथी और सऊदी अरब के बीच एक लंबा टकराव शुरू हो गया, जो 9 सालों तक चला और सीज फायर पर जाकर खत्म हुआ। इस दौरान लाखों लोगों ने सिविल वॉर का दर्द झेला। अब यमन की ज्यादातर आबादी हूथी विद्रोहियों के कंट्रोल में रहती है। उनका संगठन देश के उत्तरी हिस्से में टैक्स वसूलता है और अपनी करेंसी भी छापता है। अब चूंकि हूथी शिया मुस्लिमों का गुट है तो उनका झुकाव ईरान की तरफ ज्यादा है। मिडिल एशिया का ताकतवर देश ईरान भी पैसे और हथियारों से हूथी की मदद करता है। हूथी की मिसाइल ताकत ने दुनिया के वॉर एक्सपर्ट्स के बीच फिक्र पैदा कर दी है। सितंबर में ही हूथीज ने अपनी नई तूफान बैलिस्टिक मिसाइल की परेड की थी, जो ईरान की गदर H और गदर F मिसाइल की जैसी दिखती है। इजराइल की सुरक्षा को भेदने में बार बार नाकामयाब होने के बाद हूथीज ने अलग अलग रणनीति अपनाई। 16 नवंबर 2023 को उन्होंने प्लान किया कि जब तक इजराइल गाजा पर अपने हमले खत्म नहीं कर देता, तब तक यमनी समंदर के संकरे रास्ते बाब अल मंदेब और उसके आसपास से इजराइल से जुड़े जहाज़ों और उनकी हिफाजत में किसी भी देश के लगे युद्धपोत यानी वॉरशिप को गुजरना तो दूर, उन्हें मारकर समंदर में दफन कर दिया जाएगा। इसके बाद ही हूथी के नेवल फौजियों ने गैलेक्सी लीडर नाम के एक समुद्री जहाज पर कब्जा कर लिया था और इसके बाद लाल सागर में अब तक हुए हमलों
और उथल पुथल की कहानी तो आप सब जानते ही हैं, उसे यहाँ पर डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है। अब हम बात करेंगे हूथी की डिफेंस पावर। तो हूथीज की फौजी ताकत कितनी है? हूथी लड़ाकों के पास घातक हथियार हैं, मध्यम और लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, क्रूज मिसाइलें हैं, समंदर से समंदर तक मार करने वाली मिसाइलें हैं। इसके अलावा आत्मघाती यूएवी और ड्रोन्स का एक बेड़ा भी है। सितंबर में हूथीज ने पहली बार एंटी एयरक्राफ्ट बर्क 2 मिसाइलें, नेवल मिसाइलें, मिग-29 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर की नुमाइश कर अमेरिका और इजराइल को अपनी ताकत का एहसास कराया था। हूथीज समंदर में मशीन गनों से लैस स्पीड बोट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। हूथी के पास शहाब, कासेफ और वैद जैसे एक तरफा हमले करने वाले ड्रोन भी हैं। उनके पास 80 से 300 किलोमीटर तक मार करने वाली कई तरह की एंटीशिप क्रूज मिसाइलें हैं। इनमें सैयद और सेजिल जैसी मिसाइलें भी शामिल हैं। हूथी के पास एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं जो दुश्मन के जहाज़ों को डुबो सकती हैं। यमन के पास मिग-21, मिग-29 और सुखोई 22 जैसे लड़ाकू विमान हैं जो हूथी को हवाई ताकत देते हैं। हूथी या अंसारुल्लाह मूवमेंट में करीब 4 लाख हथियारबंद लड़ाके होने का दावा किया जाता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी फौज है। अब बात अंदर की। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमलों से पहले यमन के हूथीज सरकारी सुधारों की लचरता और अपने कब्जे वाले इलाकों में सही से सैलरी न दे पाने जैसे मुद्दों पर घरेलू दबाव में आ रहे थे। लेकिन गाजा के लोगों के समर्थन में उठ खड़े होने से वो एक बार फिर से आम यमनियों के हीरो बन गए। यानी गाजा को सपोर्ट करना हूथी के लिए घरेलू मुद्दों पर राहत देने वाला कदम साबित हुआ और यही वजह है कि वो जोर शोर से हर रोज गाजा के साथ खड़े होने का दम भर रहे हैं। फलस्तीन के लिए उनका समर्थन इतना लोकप्रिय साबित हुआ कि अब हूथी गुट में नए लड़ाकों की भर्ती तेजी से होने लगी है। सभी पर जंग का जुनून हावी है। इन्हीं के दम पर हूथी गुट के लीडर सीधे अमेरिका को धमकी दे रहे हैं। फिलहाल गाजा के लिए यमन का बढ़ता सपोर्ट दुनिया भर के मुसलमानों में भी हूथी लड़ाकों को हीरो बना रहा है और लाल सागर में उसका बढ़ता रुतबा अमेरिका और इजराइल की मुश्किलें लगातार बढ़ाता जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या इस मुश्किल से पार पाने के लिए सुपर पावर अमेरिका अब यमन के खिलाफ कोई सख्त कदम उठा सकता है? क्या वो कदम जंग का एक नया मोर्चा होगा, या फिर हूथी ने समंदर में जिस तरह से व्यापार पर असर डाला है उसके चलते इजराइल को गाजा पर हमले रोकने पड़ेंगे, क्योंकि उस पर यूरोप का भी दबाव पड़ रहा है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इजराइल की आर्थिक कमर जरूर टूट जाएगी। इन सब सवालों का जवाब आपको देना है। फिलहाल तो इस चैनल आज़ाद बोल इंडिया को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आदिल खान आज़ाद को इजाज़त दीजिए।